हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ स्टोन माउंटेन गेट के अंदर एंटर कर चुका था और वो अपनी द लव सॉर्ड को समन करके फॉरेन वर्ल्ड के एनिमी की सोल्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है, जो सोल तियानशेन एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी के कल्टिवेटर्स के ऊपर कब्जा कर रही होती हैं। वहीं पे एंट्री होती है एक मिस्टीरियस से एल्डर की, जो कि आते के साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उस जाइंट से मंकी को एक ही बार में इरेज करके रख देता है और सभी डिसेबल्स को वहां पे क्योर कर देता है और सारे ही सोल्स को वापस से उस स्पॉट के अंदर कैद कर देता है। और जब उस एल्डर से सभी लोग पूछते हैं हेवनली डिफाइनिंग इमॉर्टल सीड के बारे में, तभी वो एल्डर बताता है कि वो हेवनली डिफाइनिंग इमॉर्टल सीड सिर्फ एक ही है, जो कि इस दुनिया में आने से पहले ही ये डिसाइड हो चुका है कि वो सीड किसे मिलेगी, मगर वो सीड अभी मैच्योर नहीं हुई है, इसलिए जो चूजन वन भी है उसे भी ये सीड नहीं मिलने वाली है। वहीं पे मिस यंग सीधे ही गुयुन को कैप्चर कर लेती हैं और उससे सीधे ही एल्डर के हवाले करने वाली होती हैं, क्योंकि गुयुन ने ही फॉरेन वर्ल्ड की उन सारी ही इविल स्पिरिट को आज़ाद किया था अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत कम कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और ये एनिमे सीरीज़ आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तियानशेन एकेडमी की स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो कि एक पोर्टल के सहारे सीधा ही तियानशेन एकेडमी के अंदर एंटर कर चुकी थी। तभी वहां पे फोर्थ एल्डर उस शिप के ऊपर पड़े हुए कई सारे कल्टीवेटर्स की डेथ बॉडी को देख करके कहते हैं कि इस रेलम वर्ल्ड के अंदर हमारे काफ़ी सारे डिसेबल्स मारे गए हैं, ये हमारे लिए शायद सही संकेत नहीं है। उनकी बात को सुन करके तभी सेकेंड एल्डर कहते हैं कि तुम यहाँ पे गलत नज़रिए से देख रहे हो। अगर फ्यूचर से इस चीज़ को कंपेयर किया जाए हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ से, तो ये जो अभी की डेथ बॉडियाँ हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि फ्यूचर में इन सारे ही डिसेबल्स को और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा और इन्हें सरवाइव करके ख़ुद को और भी ज़्यादा उस बुलंदी पे लेके जाना होगा कि वो खुद के लिए लड़ सकें फॉरेन के कल्टीवेटर से, वरना ये सब के सब यहाँ पे राख में मिल करके सीधा ही इस वातावरण में मिल जाएंगे। इनका नामो निशान हमें कहीं नज़र नहीं आएगा। तभी वहाँ पे हम शी हाउ को देखते हैं, जिसके हाथ में असल में 6 हेवनली सीड होती है। फिर वहाँ पे शी हाउ के चेहरे पे अभी भी निराशा झलक रही होती है, जैसे कि उसे यहाँ पे इस 6 हेवनली सीड से कुछ भी लेना देना है ही नहीं। तभी वहाँ पे शी हाउ को पीछे से मिस क्वीन ई की आवाज़ आती है और वो शी हाउ के करीब आकर के उससे कहती हैं कि शी हाउ, रेलम वर्ल्ड की जो जर्नी थी वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। देखो ना, तुम्हारे पास सुप्रीम इमॉर्टल सीड वो भी 6 हैं। जिसे सुन के शी हाउ कहता है कि रेलम वर्ल्ड की ट्रिप तुम्हारे लिए भी तो बहुत अच्छी थी ना, तुम्हारे पास भी 2 सुप्रीम इमॉर्टल सीड मौजूद है, मगर क्वीन ई, ये जो ट्रिप थी ये मेरे लिए उतनी ज़्यादा वर्दी साबित नहीं हुई, क्योंकि मुझे वो 10,000 दाउ ट्री के पास मौजूद वो एक लौती इमॉर्टल सीड चाहिए थी, जो मुझे नहीं मिली। अगर फ्यूचर में मुझे एक बार भी मौका मिल गया तो मैं ज़रूर किसी भी कीमत पे उस 10,000 दाउ ट्री को हासिल करके रहूँगा और उस पे मौजूद वो एक लौती सीड को भी मैं किसी भी कीमत पे अचीव कर लूँगा। वहाँ पे कोई नहीं कहती है कि शी हाउ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उस 10,000 दाउ ट्री को हासिल कर लोगे, मगर शी हाउ, तुमने एंसेस्टर की बात तो सुनी थी ना, वो इमॉर्टल सीड अभी पूरी ही तरीके से मैच्योर नहीं हुई है। ये सुन करके शी हाउ तुरंत ही उसी एंसेस्टर की बात को याद करने लगता है, जहाँ पे उस एंसेस्टर ने लास्ट टाइम शी हाउ से कहा होता है कि हेवनली डिफाइनिंग इमॉर्टल सीड वो सिर्फ एक लौती है और वो सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगी, और उस तक पहुंचने का रास्ता जो है, जो भी सेलेक्टेड या चूजन वन वो कल्टीवेटर है, वो खुद से ही
अपने आप नेचुरली तरीके से उस हेवनली डिफाइनिंग इमॉर्टल सीड के पास पहुंच जाएगा और उसे अचीव कर लेगा। यूं समझ लो कि वो हेवनली डिफाइनिंग इमॉर्टल सीड खुद चल के उसके पास आएगी। वहां पे शी हाउ उन 6 इमॉर्टल सीड को अपने पास रखते हुए कहता है कि ये सीड मेरे लिए इनफ नहीं है। ये कहने के साथ शी हाउ तुरंत ही उन तीनों ही एल्डर के पास आकर के कहता है कि एल्डर्स, क्या मैं यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तभी वो एल्डर हामी भरते हैं। तभी शी हाउ कहता है कि आखिर एल्डर, एक इमॉर्टल कल्टीवेटर आखिर कितनी इमॉर्टल सीड को अपनी बॉडी से फ्यूज कर सकता है? जिसे सुनकर के वहां पे 4th एल्डर शी हाउ को तुरंत ही जवाब देते हुए कहते हैं कि एंशियंट कल्टीवेशन मेथड के हिसाब से शी हाउ, कोई भी इमॉर्टल कल्टीवेटर सिर्फ एक ही इमॉर्टल सीड को खुद से फ्यूज कर सकता है, वो उसकी लास्ट लिमिट है। जिसे सुन के शी हाउ कहता है कि एल्डर, मान लीजिए कि मैंने एक इमॉर्टल सीड को खुद की बॉडी से फ्यूज कर लिया, मगर फिर भी मैं पीक ऑफ इमॉर्टल दाऊ रेलम को अचीव नहीं कर पाया, तब तो ये इमॉर्टल सीड मेरे लिए बिल्कुल बेकार साबित होगी। मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तभी वहां पे 2nd एल्डर शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ, एक और तरीका है। इमॉर्टल एकेडमी का नाम तो तुमने सुना ही है। इमॉर्टल एकेडमी की फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा डीप है और उनके पास कई सारी कीमती इमॉर्टल सीड्स भी मौजूद हैं। अगर बाई चांस तुम इमॉर्टल एकेडमी में चले जाते हो तो तुम्हारे पास जितनी इमॉर्टल सीड हैं उसके बदले एक सुप्रीम कीमती सीड को तुम हासिल कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो। जिसे सुनकर के शी हाउ काफी खुश होता है। वहां पे 2nd एल्डर से कहता है कि आखिर मैं इमॉर्टल एकेडमी में एल्डर कैसे जा सकता हूं? तभी वहां पे 4th एल्डर कहते हैं कि शी हाउ, साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि इमॉर्टल एकेडमी और डिवाइन एकेडमी, वो दोनों ही एकेडमी हमारे तियांशन एकेडमी में आते हैं। वो लोग कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं हम लोगों से। तो शी हाउ, आज वो वही दिन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जिसे सुनकर के शी हाउ कहता है कि एल्डर्स, मैंने तो सुना है कि डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर्स को बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर डिवाइन एकेडमी उन्हें हमारे तियांशन एकेडमी में अपने कल्टीवेटर्स को क्यों छोड़ के जाएगा? वहाँ पे 2nd एल्डर कहते हैं कि शी हाउ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि फॉरेन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। तो ये टाइम हम सारी ही एकेडमी के लिए ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि आखिर हमारा पर्सनल गेन कितना होगा और हमारा पर्सनल लॉस कितना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम तीनों ही एकेडमी एक साथ मिल करके अपने डिसेबल्स को ट्रेन करेंगी और क्या पता उनकी एकेडमी का डिसेबल हमारी एकेडमी में आ करके हमारी कल्टीवेशन को सीख करके हमारी इनहेरिटेंस को हासिल करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो जो हमारी ह्यूमन फोर्स है वो पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी उन फॉरेन वर्ल्ड के एनिमी से। इसलिए फ़िलहाल के लिए हम तीनों ही एकेडमी अपने फ़ायदे को साइड करके एक दूसरे की यहाँ पे मदद करने वाली है और एक दूसरे को पुश करके हम सभी लोगों को यहाँ पे ताकतवर बनना होगा हमारे एनिमीज़ के सामने। ये सुन करके शी हाउ कहता है कि एल्डर्स, मुझे बात समझ में आ गई है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे एक पावरफुल सुप्रीम इमॉर्टल सीड नहीं मिली और मैं अपना ब्रेक थ्रू पीक ऑफ इमॉर्टल दाऊ रेलम पे नहीं कर पाया तो वो इमॉर्टल सीड तो मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट साबित हो जाएगी। फिर मेरी कल्टीवेशन का क्या होगा? ये सुन करके वहाँ पे 2nd एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि शी हाउ, तुम बहुत सोचते हो। साथ में शी हाउ, तुम यहाँ पे जितना कंफ्यूज हो रहे हो मैं उस कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर कर देता हूँ। तुम हमारे तियांशन एकेडमी के ग्रैंड एल्डर के डिसाइबल हो और ग्रैंड एल्डर ने शायद तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर सोच के रखा होगा। इसलिए तुम यहाँ पे परेशान बिल्कुल भी मत हो। बस तुम यहाँ पे ये सोचो कि आखिर तुम उस कल्टीवेशन को कितनी जी जान लगा करके करोगे और उस कल्टीवेशन मेथड को किस तरीके से परफॉर्म करोगे जो कि फ्यूचर में तुम्हें मिलने वाली है। जिसे सुन करके शी हाउ पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका था। उसका खुद का ही दिमाग पहली बार शी हाउ का काम करना बंद कर चुका था। मगर तभी आसमान में वेदर बदल जाते हैं और आसमान से थंडर गिरने लगती है। ये देख करके तुरंत ही 2nd एल्डर 4th एल्डर से कहते हैं कि गुयुन को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर के जाओ। यहाँ पे वो दोनों ही एकेडमी आ रही है। ये सुनते ही वहाँ पे
तुरंत ही सारे ही डिसाइबल्स आसमान की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे आसमान चारों ही तरफ थंडर से घेर चुका था। और वहीं पे फोर्थ एल्डर बिना ही वक्त ज़ाया किए गुयुन को लेते हैं और तुरंत ही उस जगह से लेकर के सीधा ही तियानशन एकेडमी के मिड हॉल में उसे लेकर के चले जाते हैं। और तभी हम वहां पे मिस वांगजी को देखते हैं, जो कि नीचे अपनी तियानशन एकेडमी की शिप से उतरती हैं और सीधा ही आसमान में देखते हुए कहती हैं कि इस बार तो डिवाइन एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी वो दोनों ही एक साथ सेम टाइम पे यहाँ पे आ रही है। ये कहने के साथ वो आसमान में देखने लगती हैं, जहाँ पे हमें डिवाइन एकेडमी की स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे डिवाइन एकेडमी का एल्डर अपनी स्पेसशिप से बाहर आकर के कहता है कि फाइनली इस बार तो मेरी डिवाइन एकेडमी तियानशन एकेडमी में सबसे पहले आई है। ये सुनकर के वहाँ पे जुआन कहता है कि क्या बात है, इस बार तो ये दोनों ही एकेडमी एक दूसरे को डायरेक्टली बुली कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि डिवाइन एकेडमी के ठीक सर के ऊपर एक जायंट सी स्पेसशिप मौजूद होती है, जो कि डिवाइन एकेडमी से बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है। स्पेसशिप को ही देख करके सबका दिमाग यहाँ पे हिल चुका था कि आखिर ये इमॉर्टल एकेडमी की स्पेसशिप कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, जहाँ पे डिवाइन एकेडमी की स्पेसशिप सिर्फ छोटी सी बच्ची नज़र आ रही होती है। वहाँ पे मिस वांगजी कहती हैं कि हर बार की तरह इमॉर्टल एकेडमी शो ऑफ करने से कभी भी बाज नहीं आ सकती है। और तभी शीहाओ आसमान में देखते हुए कहता है कि यकीनन इमॉर्टल एकेडमी के पास रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, इनकी स्पेसशिप ने ही हमारे इस तियानशन एकेडमी के बैटल अरीना को पूरी ही तरीके से अपने अंदर कैप्चर कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि हमारा बैटल अरीना उसके सामने बिल्कुल छोटा है। मगर जहाँ तक मुझे याद है कि इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइबल हम सभी लोगों से रैलम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके थे, और वो लोग अब हमारी ही तियानशन एकेडमी में आए हैं हमें सेलेक्ट करने के लिए। अब ये पल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली मेरे लिए, कि आखिर ये सारे ही लोग वहाँ पे खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहने के साथ शीहाओ सीधा ही उस इमॉर्टल एकेडमी की स्पेसशिप की ओर देख रहा होता है, जहाँ पे वो मन ही मन में इस इमॉर्टल एकेडमी की शिप में बैठे हुए सारे ही कल्टिवेटर्स की बेइज्जती कर रहा होता है। तभी इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर और डिवाइन एकेडमी का एल्डर अपनी स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं, जहाँ पे डिवाइन एकेडमी का एल्डर सेकेंड एल्डर को देख करके कहता है कि आपको देखे हुए काफ़ी समय हो चुका है, मगर आप अभी भी पहले की तरह बिल्कुल फिट हैं। तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर कहता है कि सेकेंड एल्डर, आपके कल्टीवेटर्स ने हमारे कल्टीवेटर्स को रैलम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, और साथ में उन लोगों ने कई सारे ग्रेट रिवॉर्ड्स को भी हासिल किया है। ये सब कुछ मैंने सुना है, और आप तो आज मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि पहली बार आप लोग ने हमें हराया है। ये सुन करके वहाँ पे सेकेंड एल्डर कहते हैं कि मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ। वो सिर्फ एक कंपटीशन था डिसाइबल्स के बीच में, जो कि अक्सर होता रहता है। उससे हम एल्डर्स को यहाँ पे सही और गलत में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारे डिसाइबल्स इतने काबिल हैं। ये कहने के साथ वो उन सभी लोगों को अपने तियानशन एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके चले जाते हैं बाकी की मीटिंग करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी की स्पेसशिप से एक डिवाइन लाइट सीधा ही नीचे गिरती है, जिसे देख करके मिस यंग और याओ और जुआन वो तीनों ही तुरंत ही अपने कदम उस इमॉर्टल एकेडमी की डिवाइन लाइट की तरफ बढ़ा देते हैं, जहां पे मिस यंग पलट करके मिस वांगजी से कहती है कि वांगजी, मैं यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के अंदर जाऊंगी और मैं यकीनन तुम्हारा इंतज़ार वहाँ पे करने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस इमॉर्टल एकेडमी के अंदर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चली जाऊंगी तो फिर भला मैं अपनी प्यारी सी सीनियर सिस्टर वांगजी को कैसे बुली करूंगी। प्लीज़ तुम इमॉर्टल एकेडमी को ही सेलेक्ट करना। ये कहने के साथ वो एंटर कर चुकी थी इमॉर्टल एकेडमी के अंदर। तभी हम वहाँ पे मिस वांगजी को देखते हैं, जो कि गुस्से में पलटती हैं, और जैसे ही वो देखती हैं कि वो सब वहाँ से जा चुके हैं, वो तुरंत ही उड़ते हुए डिवाइन एकेडमी के स्पेसशिप के बाहर आती हैं और पलट करके शीहाओ की तरफ देखते हुए कहती हैं कि मैं यहाँ पे डिवाइन एकेडमी को चूज़ कर रही हूँ, मगर मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर शीहाओ
किस एकेडमी को चुनेगा। ये कहते हुए वो शी-हाओ को देख रही होती हैं और वहीं पे शी-हाओ के ऊपर स्पॉटलाइट भी पड़ रही होती है। यहाँ पे मिस वॉन्गजी पूरी ही तरीके से चाह रही होती हैं कि शी-हाओ भी डिवाइन एकेडमी को सेलेक्ट करे। तभी मिस वॉन्गजी डिवाइन एकेडमी की स्पेसशिप के अंदर एंटर कर जाती हैं, जिसे देख करके सारे डिसेबल्स कहते हैं कि क्या मिस वॉन्गजी इमॉर्टल एकेडमी को छोड़ करके डिवाइन एकेडमी में जा रही हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि डिवाइन एकेडमी में मिस वॉन्गजी का फियांसे है, शायद वो इसीलिए डिवाइन एकेडमी में जा रही हैं। तभी वहाँ पे हम इमॉर्टल एकेडमी के कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि स्पेसशिप से अपनी सीधे ही तियानशेन एकेडमी की बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे उस इमॉर्टल एकेडमी की एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम लोगों में से शी-हाओ कौन है जिसने रैलम वर्ल्ड के अंदर मेरे इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइबल को परेशान किया है और उसे बुली किया है, और साथ में उसने मेरे इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइबल से उसका लिटिल हेवनली किंग असुरा आर्मर भी छीन लिया है। अगर वो कल्टीवेटर यानी कि वो शी-हाओ जल्द से जल्द अपने क्राइम को कन्फेस्ट नहीं कर लेता है और हमारे सामने घुटनों के बल आकर के हमसे माफ़ी नहीं मांगता और हमारे आर्मर को हमें नहीं सौंपता है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही बुरा होने वाला है। मगर तभी उस लेडी के बगल में खड़ा हुआ उसका साथी कहता है कि हम बेवजह यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया तो यकीनन हम तुम सबको यहाँ पे पनिश करेंगे, और उस बंदे को अगर तुम लोग जानते हो तो उससे जा कर के कह दो कि वो चुपचाप उस आर्मर को ला करके हमें सौंप दे और अपनी नाक रगड़ के हमसे माफ़ी मांगे और अपनी जान की भीख मांगे, वरना हम उसे बहुत ही बुरी मौत देंगे। वहीं पे शी-हाओ उन सब की तरफ पीठ मोड़ करके चुपचाप खड़ा होता है और उनकी बकवास को बहुत शांति से सुन रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।